हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और हमारा 11th क्लास का सेकंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है पार्टनरशिप। आज हम पार्टनरशिप डीड के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? ए पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन द टर्म्स एंड कंडीशंस governing a partnership between two or more individuals। जो पार्टनरशिप डीड होती है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर पार्टनरशिप फर्म होती है, उसकी टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती हैं जिसके अकॉर्डिंग एक पार्टनरशिप फर्म काम करती है। यह दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में हो सकती है। इट सर्व्स एज ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट दैट डिफाइंस द राइट्स, responsibilities and obligations of each partner, ensuring clarity and minimizing misunderstandings। यह एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि यह डिफाइन करता है कि जो पार्टनर्स हैं उनके क्या क्या अधिकार हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या दायित्व हैं, क्या उनके ओब्लिगेशंस हैं, ensuring clarity and minimizing misunderstandings। और जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में जो क्लैरिटी है उसको बढ़ाता है और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं उनको कम करने का काम करता है पार्टनरशिप डीड। ए पार्टनरशिप इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु कम टुगेदर फॉर अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। जो पार्टनरशिप फर्म है वो एक अपनी इच्छा से तैयार की गई एक एसोसिएशन होती है जो कि इसलिए एक साथ इकट्ठे होते हैं कि वो जो कॉमन ऑब्जेक्टिव उन्होंने डिसाइड किए हैं उसको अचीव कर सकें। मीन्स जो पार्टनर्स हैं वो एक साथ अपनी इच्छा से इकट्ठे होते हैं और वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए पार्टनरशिप एसोसिएशन बनाई जाती है। In order to enter into partnership, a clear agreement with respect to the terms, condition and all aspects concerning the partners is essential so that there is no misunderstanding later among the partners। एक पार्टनरशिप फर्म में एंटर करने के लिए एक क्लियर एग्रीमेंट जो टर्म्स और कंडीशन है उनका तैयार किया जाता है। जो सभी एस्पेक्ट्स हैं उन जो पार्टनर से कंसर्न है और जो उनके लिए बहुत ही एसेंशियल हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है ताकि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में बाद में जाकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। सच एन एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। यह एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, लेकिन अगर इसको रिटर्न में किया जाए तो बेटर होता है क्योंकि ओरल एग्रीमेंट में किसी के भी जो डिसाइडेड टर्म कंडीशन है उनसे मुकर जाने का एक उनके पास ऑप्शन होता है। इवन दो इट इज़ नॉट असेंशियल टू हैव ए रिटर्न एग्रीमेंट, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न ही हो, वो ओरल भी हो सकता है, लेकिन ओरल एग्रीमेंट में डिस्प्यूट होने का डर ज़्यादा होता है। इट इज़ एडवाइजेबल टू हैव ए रिटर्न एग्रीमेंट, लेकिन यह एडवाइस दी जाती है, यह एक सलाह दी जाती है कि जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न में हो, एज इट कंस्टिट्यूट एन एविडेंस ऑफ द कंडीशंस एग्रीड अपॉन। क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट जो होता है एक एविडेंस के तौर पे काम करता है। जिन टर्म्स और कंडीशंस पे वो आपस में एग्री हुए हैं उनका एक सबूत, एक एविडेंस उनके पास रहता है। द रिटर्न एग्रीमेंट विच इज स्पेसिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशन दैट गवर्न द पार्टनरशिप इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड। जो रिटर्न एग्रीमेंट है जो कि टर्म्स और कंडीशंस जिसमें स्पेसिफाइज की गई हैं, जिसमें अच्छे से लिखकर बताई गई हैं कि किस किस टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करना है, इनके बेस पे पूरा जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो चलेगा, तो उसको क्या कहेंगे? पार्टनरशिप डीड कहेंगे। द पार्टनरशिप डीड जनरली इंक्लूड्स द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। पार्टनरशिप डीड में इन सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा जाता है। फर्स्ट है नेम ऑफ द फर्म। पहला क्या है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होगा। सेकंड, नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस, कि जो बिजनेस कर रहे हैं उसका नेचर
किस तरह का होगा, किस चीज का बिजनेस करेंगे, कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे या प्रोडक्शन करेंगे, और बिजनेस की लोकेशन क्या होगी, किस जगह पे शहर में बिजनेस एस्टेब्लिश किया जाएगा या गांव में। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस करने का ड्यूरेशन क्या होगा। इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, किस किस पार्टनर ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, यह भी उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट दिया जाएगा, कितना लॉस दिया जाएगा, यह भी उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर्स, एक पार्टनर की अपने बिजनेस के प्रति, अपने क्रेडिटर्स के प्रति क्या ड्यूटीज हैं और क्या उनके ऑब्लिगेशन हैं, यह उसमें मेंशन होता है। सैलरीज एंड विड्रॉवल ऑफ द पार्टनर्स, एक पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी और वो कितना पैसा उसमें से निकाल सकता है, यह उसमें मेंशन किया जाता है। टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एक्सपल्सन ऑफ ए पार्टनर, और उसमें यह भी टर्म्स डिसाइड की जाती हैं कि एक पार्टनर का एडमिशन किस तरह से करवाया जाएगा, मीन्स कि उसमें वो कितनी कैपिटल लगाएगा, उसका टाइम पीरियड कितना होगा। रिटायरमेंट, कोई भी पार्टनर कब रिटायरमेंट ले सकता है, रिटायरमेंट के टाइम पर उसको कितना उसकी कैपिटल पे रिटर्न मिलेगा। और एक्सपल्सन मीन्स एक पार्टनर को कब हम फर्म से निकाल सकते हैं, अगर वो किसी भी टर्म्स कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको निकाल सकते हैं, या उसकी वजह से पार्टनरशिप में कोई बड़ा लॉस होता है तो उस टाइम पे निकाल सकते हैं, ये सब उसमें मेंशन किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है उस पर उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर किसी पार्टनर को ज़रूरत पड़ने पर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से अगर पैसा निकाला है तो पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट ले सकती है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो कंपनी ने जो पैसे पार्टनर को दिए हैं उस पे कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा, और सेकंड अगर कोई पार्टनर को रिक्वायरमेंट है पैसों की तो फर्म से उसको पैसे मिल जाते हैं, इसलिए एक पार्टनर के लिए एक फायदा होता है। प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, और पार्टनरशिप फर्म को किस तरह से समाप्त किया जाएगा, मीन्स किस टाइम पर एक पार्टनरशिप फर्म को समाप्त कर दिया जाएगा, यह उस पार्टनरशिप डीड में रिटर्न में होता है। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग, किस तरह से अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाएगा, उनकी किस तरह से ऑडिटिंग करवाई जाएगी, यह सब उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, अगर दो पार्टनर्स के बीच में या दो से ज़्यादा पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, किसी तरह का उनका आपसी कोई झगड़ा हो जाता है, तो उसको किस तरह से उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, यह भी उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक पार्टनरशिप डीड की क्या इंपॉर्टेंस होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्लैरिटी, इट प्रोवाइड्स क्लैरिटी अमंग ऑल पार्टनर्स हेल्पिंग टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। पार्टनरशिप डीड रिटर्न में जब होती है तो इससे जो पार्टनर्स हैं उनको क्लैरिटी बनी रहती है, जो कि उनकी आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करती है। सेकंड है लीगल प्रोटेक्शन, इन केस ऑफ डिस्प्यूट और लीगल इश्यूज दिस डॉक्यूमेंट ऑफर्स लीगल प्रोटेक्शन। अगर पार्टनर्स में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई लीगल इश्यू हो जाता है, तो यह जो डॉक्यूमेंट है उनको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मीन्स उसमें पहले से मेंशन है कि ये सब कुछ किस तरह से किया जाएगा, तो इसके बेस पे वो डिसीजन ले सकते हैं और उस डिस्प्यूट को ख़त्म कर सकते हैं। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन, इट ऑर्गेनाइज द ऑपरेशनल प्रोसेस ऑफ द बिजनेस। इससे जो बिजनेस है उसकी जो ऑपरेशनल प्रोसेस है, मीन्स उसमें जो काम किए जाते हैं वो ऑर्गेनाइज रहते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग एक तरीके से किए जाते हैं जिससे उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। एंड क्लैरिफाइज द ड्यूटीज ऑफ ईच पार्टनर्स, और प्रत्येक पार्टनर की क्या ड्यूटी हैं ये उसमें अच्छे से क्लैरिफाइज कर दी जाती हैं, जिससे कि किसी भी तरह का डिस्प्यूट अराइज नहीं होता है। हैविंग ए पार्टनरशिप डीड इज असेंशियल फॉर ए पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप के लिए
पार्टनरशिप डीड का होना बहुत ही आवश्यक है। एंश्योरिंग दैट ऑल पार्टनर्स कैन वर्क इन ए कॉमन डायरेक्शन, इससे यह निश्चित होता है कि सारे जो पार्टनर्स हैं वो एक कॉमन जो डायरेक्शन जो डिसाइड की गई है पार्टनरशिप डीड में उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करते हुए काम करते हैं। एंड दैट्स द बिजनेस कैन बी सक्सेसफुल, और इससे बिजनेस सक्सेसफुल होता है क्योंकि सब कुछ प्री प्लान है, अच्छे से वेल डिसाइडेड है, इसलिए आपसे डिस्प्यूट नहीं होते हैं और बिजनेस सही तरीके से चलता रहता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you understand very well. Please like, share my videos and please subscribe my channel. Thank you so much.